अब आप लोग कर्म संज्ञा के लिए एक और सूत्र का ध्यान करें। आप लोग कैसे हैं? बहुत सुंदर आप लोगों का समय जा रहा है। आप लोग सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सामान्य रूप से आप कर्म संज्ञा विधायक सूत्र समझिए। ज्यादा लफड़ा व्याकरण शास्त्र में जो है उसको ना समझ करके कर्म संज्ञा के लिए एक बड़ा सूत्र है, इसको समझें। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में है। तो आप इसको जरा समझें। आज मैंने लिख लिया है, आज 12/1/2025 है। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाड़ा मणिकर्ता शरणौ। ध्यान दीजिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणाम अणि, यहां तक है। ये लुप्त सप्तम्यंत शब्द है यहां तक। उसके बाद कर्ता शरणौ। णौ मने ऋणी का सप्तमी का रूप है णौ। ऋणी प्रत्यय होता है प्रेरणार्थक व्यापार में, प्रयोज्य व्यापार में, जहां पर किसी को लगाया जाता है। भवंतम प्रेरयति भावयति, आपको प्रेरित करता है तो भावयति प्रयोग बनता है। भवति के बदला में भावयति होता है प्रेरणा अर्थ में। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ बड़ा ध्यान देखिए, मैंने हिंदी में लिख दिया है, ये आपको समझने में आसान होगा। जो कर्ता अण्यंत अवस्था का होता है, जिसमें ऋणी प्रत्यय अंत में नहीं होता है, अण्यंत अवस्था का जो करता है वो ऋण्यंत होने पर कर्म संज्ञक हो जाता है। वही कर्ता जो है कर्म संज्ञक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। अण्यंत अवस्था का जो करता है वो ऋण्यंत होने पर कर्म संज्ञक हो जाता है। किन अर्थों में? तो इन अर्थों में, गति गमनार्थक अर्थ, बुद्धि ज्ञानार्थक अर्थ। गमनार्थक के लिए गम धातु, इन धातु, इण गतौ, गम धातु, गमलुरी गतौ, वो आपने देखा है, सुना है। ज्ञानार्थक बुद्ध धातु, ज्ञा धातु, विद धातु। प्रत्यवसान बोलते हैं भक्षण को, खाने को, उसके अर्थ में भक्ष धातु, अश धातु, अध धातु, भुज धातु, ये सब खाने अर्थ में है। ये सब जो है, और शब्द कर्मक धातु, जिसमें शब्द कर्म में होते हैं। छात्र वेदम अधीते, शब्द कर्मक धातु है, इसमें शब्द कर्म में होता है लेकिन धातु आत्मनेपद है। और अकर्मक धातु, जिस धातु में कर्म नहीं होता, वो आस धातु, बैठने अर्थ में। देवदत्ता आस्ते। तो अब ये क्या है? शब्द कर्मक और अकर्मक। गति गमन के लिए, बुद्धि ज्ञान होने के लिए ज्ञानार्थक, प्रत्यवसान भक्षण अर्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो कर्ता होता है वो ऋण्यंत होने पर, ऋणव मने ऋणी के अंत होने पर, ऋणी के होने पर कर्म संज्ञक हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, गमनार्थक का मानव को ग्रामं गच्छति, तो यहां मानवक गांव जाता है। मानवक माने बच्चा, गांव जाता है, तो यहां पर ग्राम में द्वितीय विभक्ति हुई है, यह गमनार्थक धातु है। लेकिन यह ऋणी होने पर क्या हो जाएगा? मानवक भी जो करता है यह द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो मानवकम ग्रामं गच्छति, परीक्षा में आपको पूछेगा कि मानवकम शुद्ध है या मानवको शुद्ध है। तो ऋणी होने पर जब गमयति रहेगा, गमयति, गच्छति और गमयति में फर्क है कि गमयति ऋणी अंत वाला है। ऋणी होने पर गम धातु से जब ऋणी प्रत्यय होता है तो ऋणी में ई बचता है, गमे हो जाता है, यहां सप और ती होता है तो ए को अय आदेश हो जाता है, तो गमयति रूप बनता है। और गच्छति में नहीं होता है ऐसा। आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, सुनिए बात को।
तो जब गमयति प्रयोग होगा तो मानवकः नहीं होगा, मानवकम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। आप बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी बात मूल रूप में जानना है कि जब गमयति हो जाता है तब मानवकम, ये जो करता है, जो ऋणी जब नहीं हुआ था, गच्छति हुआ था, तो मानवका हुआ था। लेकिन जब यही गच्छति के बदला में गमयति हो जाएगा तो मानवका जो है वो मानवकम हो जाएगा। ये कर्ता भी द्वितीया विभक्ति कर्म हो जाएगा। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म संज्ञा करने का यह सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में है। इसको जरा सा समझिए। आपको शास्त्रीय व्याख्या जो है वो टेढ़ा है, मैं सीधा सीधा समझा रहा हूं, जो मूल बात पकड़ने वाली है। गमयति होने पर जो ऋणी में प्रथमा विभक्ति थी, वो गमयति होने पर ये भी कर्ता भी जो है, मानवक भी है, वो भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। तो मानवकम ग्रामम गच्छति होता है। ज्ञानार्थक बुद्ध धातु, ज्ञा धातु, ज्ञान अर्थ वाले जो ये धातु हैं, उनमें मानव को धर्मम ब्रूते बुद्धते, यहां पर भी प्रथमा है बुद्धते में, लेकिन यही बुद्धते जब बोधयति हो जाएगा, यहां पर ऋणी प्रत्यांत हो जाएगा, तो मानवकम धर्मम बोधयति हो जाएगा। इसको समझ लीजिए। अच्छा, प्रत्यवसान या भक्षण अर्थ में भक्ष धातु है, अस धातु है, अध धातु है, भुज धातु है। तो मानवका रोटिकाम भूंगते, मानवक बच्चा ब्रह्मचारी रोटी खाता है, तो मानवक में यहां पर भूखते में हो गया मानवका। और यही भूखते जब भोजयति हो गया यहां पर, तो मानवकम रोटिकाम भोजयति, यह शुद्ध है। भोजयति, बोधयति, गमयति, यह जब समझ में आपको आ जाता है, यति लग जाता है, यह लग जाता है, तब समझिए कि यह ऋणी वाला धातु हो गया प्रयोग। और ऋणी वाला प्रयोग होने पर यह जो करता है यह भी कर्म हो जाता है। तो इसको आपको टिक मारना है परीक्षा में। जब बोधयति रहेगा, गमयति रहेगा, भोजयति रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए, शब्द कर्मक धातु है छात्रः वेदम अधीते। अधीते तो है बिना णी वाला, अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग धातु है, ईंग अध्ययने। अब इतना आप नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, आपने इतना धातु का प्रत्यय का ज्ञान नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। जो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं उसको समझना है, उसको पकड़ना है। अब यहां पर कह रहा है जब यह णी वाला हो जाएगा तो अध्यापयति हो जाएगा। यहां भी ईंग धातु है लेकिन यह लग जाता है, ये यह, इसको पकड़िए आप। अध्यापयति मैंने गुरु छात्रम वेदम अध्यापयति, यहां छात्रम में द्वितीय विभक्ति हो गई। वेदम तो है ही, यहां भी वेदम है, लेकिन अधीते है तो केवल यहां वेदम में है, लेकिन यहां छात्र में भी द्वितीय विभक्ति हो गई अध्यापयति में। इसका ध्यान रखना है। अकर्मक धातु है देवदत्ता आस्ते, देवदत्त बैठा है। अब यहां पर आसयति बैठाया जाता है, यह जब प्रयोग होगा तो देवदत्ता नहीं रहेगा, देवदत्तम हो जाएगा, क्योंकि यहां अकर्मक धातु में भी जब ऋच प्रत्यय हो जाता है तो होता है। अब इन चीजों का जो है कुछ वार्तिक दिया गया है, तो इसको कात्यायन महाराज ने पाणिनि जी को शुद्ध किया है। ये भी आपको बताए थे कि जहां पाणिनि जी थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, उस वहां पर कात्यायन भगवान ने उसको शुद्ध किया है। तो ये देखिए, नी बह्योर्न, नी धातु और बह धातु में यदि ज्ञान ये गमनात्मक अर्थ बनता है उसमें भी, क्योंकि नी धातु नी प्रापणे है और बह धातु से बह भी प्रापणे है, ढोने अर्थ में है। अब ढोने वहां भी गमन है, गमन होता है, लेकिन वहां नी होने पर ऐसा प्रयोग नहीं होगा। वह अनियंत्री कर्तृकस्येति वक्तव्यम, वह धातु का जब अनियंता अर्थ होगा और कर्ता अर्थ होगा तब जो है, तब भी नी धातु को नी पड़े रहते वहां पर भी हो जाता है। आदि खाद्यो प्रतिषेधो वक्तव्य, आदि और खाद धातु का प्रतिषेध कहना चाहिए। भक्षण वाले में आदि और खाद धातु का प्रतिषेध कहना चाहिए, वहां भी कर्म संज्ञा नहीं होती है। आप इतना आप नहीं समझेंगे, आपको ये देगा मोटा मोटा,
ये आपको परीक्षा में देगा ही नहीं। वैसे मैं वैसे बता देता हूं, भक्षे अहिंसा अर्थ से प्रतिषेधो भक्त्या। भक्ष धातु का यदि अहिंसा अर्थ हो तो यहां भी कर्म संज्ञा नहीं होती है। जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, जलपयति जब होगा तब भी जो है कर्म संज्ञा हो जाना चाहिए कर्ता में। यह कहता है जलपादि जो धातु है। तो आपको कर्म संज्ञा के लिए यहाँ पर इसको ध्यान देना है, और वीडियो जो लंबा ना हो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रख के अपना पीजीटी टीजीटी निकालिए। ज्यादा यदि पढ़ना हो तो पुस्तक के साथ में आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे पुस्तक सिद्धांत कौमुदी से। और यदि सिद्धांत कौमुदी आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप अपना जो है हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में जाकर के किसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको नंबर मिल ही जाएगा, वहां जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर आपको कर्म संज्ञा का अगले सूत्र से आपको मिलते हैं। राधे राधे।